हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर कोचिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। संविधान की 8वीं सूची में कुल 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, जिसमें संविधान निर्माण के समय 14 भाषा को शामिल किया गया और बाद में संविधान संशोधन के द्वारा 8 भाषाओं को और सम्मिलित किया गया। तो इन भाषाओं को याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यदि प्रश्न आवे कि संविधान में कौन कौन सी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, तो एक एक भाषा को याद करना बड़ा कठिन होता है। तो इन 22 भाषाओं को याद करने के लिए मैं एक बड़े ही मज़ेदार ट्रिक लेकर आया हूँ, और इस ट्रिक के माध्यम से मुझे लगता है महज 5 से 10 मिनट में आपका ये 22 भाषा कंप्लीट होगा, और उतना ही देर नहीं, कभी नहीं भूलने वाला। ये ट्रिक क्या है? तो कभी नहीं भूलने वाला। बस इस ट्रिक को हमेशा अपने दिमाग में रखना है। आइए अब इस ट्रिक पर हम चर्चा करते हैं कि सबसे पहले वो 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। देखिए यहाँ लिख दिए हैं कि जब हमारा संविधान बना तो उस समय कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14। किंतु अब भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, अर्थात बाद में 8 भाषा को और जोड़ दिया गया है। आइए अब ट्रिक पर चर्चा करते हैं हम कि हमारा ट्रिक है, देखिए कितना मज़ेदार ट्रिक है कि महिमा का पति बेकसूर है, गुड़िया को टेलीफोन लगाओ। महिमा का पति बेकसूर है तो गुड़िया को फ़ोन लगाओ। महिमा की फ्रेंड है गुड़िया, तो जब महिमा के पति बेकसूर है तो हमें किसको बताना उचित है? तो गुड़िया को। ठीक है, तो महिमा का पति बेकसूर है, गुड़िया को टेलीफोन लगाओ। इसमें आपका 14 भाषा कंप्लीट हो जाएगा, बस इतना ही में। और जो बाद में जोड़ा गया 8 भाषा, उसके लिए भी एक मज़ेदार ट्रिक है कि सिंह साहब कोने में। सिंह साहब कोने में, देखिए यहाँ आपको कोई कार्य कराना है, मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर आपको कोई कार्य कराना है, आवश्यक कार्य है, ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते आप थक चुके हैं, लेकिन आपका कार्य नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप कुछ देन लेन नहीं कर रहे हैं, और बिना दिए हुए कोई कार्य कराना मुश्किल है। तो आप मन बनाकर उस दिन गए हैं ऑफिस में कि भले कुछ देना ही क्यों न पड़े, लेकिन मैं अपना काम कराऊंगा। आप गए और कुर्सी पर बैठे हुए हैं कौन? तो सिंह साहब। जाकर आप उनसे कह रहे हैं कि सिंह साहब कोने में, अर्थात कोना में क्यों आप बुला रहे हैं उसको? कुछ देना है। सिंह साहब क्या कह रहे हैं? आपके इशारा को समझ गए कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए कुछ रुपया पैसा, मैं बड़ा सा डोसा खाऊंगा। देखिए यहाँ, मैं बड़ा सा डोसा खाऊंगा। महिमा का पति बेकसूर है, गुड़िया को टेलीफोन लगाओ। सिंह साहब कोने में, मैं बड़ा सा डोसा खाऊंगा। आपका ये 22 भाषा कंप्लीट हुआ। अब वो कैसे? तो इसके एक एक मीनिंग पर, एक एक वर्ड पर हम ध्यान देंगे, और उसी से बनाया गया है 22 भाषा को। आइए पहले 14 भाषा पर हम नज़र करें। 14 भाषा में सबसे पहले हैं महिमा। ध्यान दीजिएगा, महिमा से हम शुरू करते हैं। किससे? महिमा से। महिमा का प्रथम अक्षर है एम। एम से क्या हो जाएगा? मराठी। दूसरा अक्षर है ए, असमिया। कौन भाषा? असमिया। HI, हिंदी। ठीक है। MA, मलयालम। ये महिमा हो गया। महिमा से कितना सब भाषा तैयार हुआ आपका? 4 भाषा। आगे है महिमा का पति। का से हो जाएगा कन्नड़। पति, पति में PATI आता है, तो PA हो गया पंजाबी, TI तमिल। महिमा का पति कैसा है? तो बेकसूर है। बेकसूर। अब देखिए यहाँ BE, बेकसूर का शुरुआत हम BE से करते हैं, तो B से बंगाली, KA कश्मीरी,
एस, एस संस्कृत, ध्यान देंगे, बेकसूर, सूर, सूर में एस संस्कृत, यू आर जो बच गया वो उर्दू हुआ। महिमा का पति कैसा है? बेकसूर है। अब किसको फ़ोन लगाना है? तो गुड़िया को फ़ोन लगाना है, गुड़िया को। आइए गुड़िया पर चलें। गुड़िया से हमारा दो भाषा तैयार हो जा रहा है, जी से गुजराती। अब गुड़िया में GUDIA, गुड़िया, गुड़िया से आप जी निकाल दीजिए। गुड़िया से हमने क्या निकाल दिया? जी। तो देखिएगा क्या बच गया? उड़िया। तो उड़िया भाषा। टेलीफोन लगाओ, टेलीफोन, टेलीफोन का प्रथम 3 अक्षर देखिए, TEL, TEL से तेलुगु। तो गुड़िया को क्या? टेलीफोन लगाओ। ठीक है, ये 14 भाषा आपका कंप्लीट हुआ, जो संविधान बनते क्रम में ये 14 भाषा को मान्यता प्राप्त मिली थी। क्लियर? अब 8 भाषा जो बाद में जोड़ा गया, और उस पर नज़र कीजिए। तो आपकी ट्रिक बता चुके हैं कि सिंह साहब कोने में, सिंह साहब कहाँ? तो कोने में। अब देखिए यहाँ सिंह साहब, सिंह साहब से सिंधी, कोने, कोने के KO कोंकणी, कोने NE नेपाली, कोने में MA मणिपुरी, ठीक है, MA मणिपुरी, कोने में MAI मैथिली। क्लियर? तो उन्होंने क्या कहा कि मैं बड़ा सा डोसा खाऊंगा। क्या खाऊंगा? बड़ा सा डोसा, मैं बड़ा सा डोसा। तो मैं से यहाँ आपका मैथिली, बड़ा बोडो, बड़ा सा SA संथाली, और डोसा हो गया आपका डोंगरी। तो ये 22 भाषा क्लियर हुआ। है न मजेदार ट्रिक? इस ट्रिक को आप कभी नहीं भूलेंगे। एक बार और बता दूं, ये ट्रिक क्या हो जाएगा? महिमा का पति बेकसूर है, गुड़िया को टेलीफोन लगाओ, सिंह साहब कोने में, मैं बड़ा सा डोसा खाऊंगा। इस ट्रिक के माध्यम से आपका 22 भाषा कंप्लीट हुआ। क्लियर? अब इतना ही नहीं, मैं ये भी बताऊंगा कि किन किन भाषाओं का बोलने वालों का प्रतिशत कितना है हमारे देश में। चलिए फिर ऊपर से देखते हैं। प्रथम भाषा है हमारा मराठी। कितना है? मराठी। तो प्रतिशत मात्रा बताने के पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि किन भाषाओं को कब मान्यता मिली, किस किस भाषा को कब कब मान्यता मिली। तो आइए यहाँ मराठी, मराठी को कब मान्यता मिली? 1950 ईस्वी में। कब मिली? 1950। असमी को भी 1950 में ही, हिंदी को 1950 में ही, मलयालम को 1950 में ही। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ है कन्नड़, कन्नड़ को भी 1950, इसको याद रखेंगे। पंजाबी भी 1950, तमिल भी 1950, बंगाली भी 1950, कश्मीरी भी 1950। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे है संस्कृत, संस्कृत को भी कब मान्यता मिली? तो 1950 में ही। ठीक है, 1950 में। उर्दू को भी 1950 में, गुजराती को भी 1950 में, उड़िया को भी 1950 में, और तेलुगु भाषा देखिए, तेलुगु को भी 1950 में ही मान्यता मिली। 14 भाषा जो आपको पहले बता चुके हैं कि संविधान निर्माण के समय ही 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। इन 14 भाषाओं को जब भी पूछें कि इसको मान्यता कब मिली, तो 1950 में। अब 15वां भाषा हमारा आता है सिंधी। इस सिंधी को कब मान्यता प्राप्त हुई? सिंधी, इस सिंधी को मान्यता प्राप्त हुई आपको 1967 में। कब हुआ? 1967 ईस्वी में। अब आ गया हमारा 3 भाषा, 16, 17 और 18। कौन कौन? 16, 17 और 18। इन तीनों भाषाओं को मान्यता दिया गया 1992 में। ठीक है,
1992 में 18 और बच गया 4 भाषा। ये 4 भाषा को संविधान के 92वां संशोधन, जो संविधान के 92 संशोधन हुआ था तो उसमें इन 4 भाषाओं को मान्यता दी गई, जिसमें मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी है। कब? तो 2003 में। कब? 2003 में मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी को मान्यता दिया गया। अब बताएंगे हम, पुनः ऊपर चलते हैं और ऊपर से कि किस भाषा को बोलने वालों का प्रतिशत कितना है। आइए, मराठी। मराठी बोलने वालों का प्रतिशत है 7.5%। कितना? 7.5% लोग मराठी भाषा का प्रयोग करते हैं। असमिया। असमिया बोलने वालों का प्रतिशत मात्रा है 1.6। 1.6। और हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत मात्रा है 40.2%। देखिए, लगभग 50% से कुछ ही कम लोग हिंदी भाषी हैं। तो सबसे अधिक हिंदी बोलने वाला लोग हैं भारत में, इसलिए भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ठीक है। आइए, मलयालम। मलयालम बोलने वालों का प्रतिशत मात्रा केवल 3.6% है। कन्नड़ बोलने वालों का 3.9% है। 6 नंबर में है पंजाबी। पंजाबी बोलने वालों का प्रतिशत मात्रा है 2.8। तमिल का है 6.3, सब प्रतिशत में है। बंगाली बोलने वालों का है 8.3। कश्मीरी बोलने वालों का प्रतिशत है 0.5%, सब प्रतिशत में है। संस्कृत बोलने वालों का प्रतिशत केवल 0.01% है। और उर्दू बोलने वालों का प्रतिशत है 5.2%। क्लियर? आगे बढ़िए। 12 नंबर में हमारा भाषा है गुजराती। गुजराती बोलने वालों का प्रतिशत है 4.9%। उड़िया 3.4%। तेलुगु 7.9%। सिंधी 0.3%। कोंकणी 0.2% और नेपाली 0.3%। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला है मणिपुरी। ये मणिपुरी बोलने वालों का प्रतिशत है हमारा केवल 0.2%। मैथिली का है 0.9%। बोडो का है 0.1%। संथाली 0.6% लोग संथाली बोलते हैं। और डोगरी 0.2% लोग संथाली बोलते हैं। क्लियर? एक बार और ऊपर से देखते हैं। आइए, ऊपर हम देखते हैं कि किन भाषाओं को भारत के किन किन स्थानों पर बोली जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि मराठी, देखिए, मराठी को स्पेशली केवल महाराष्ट्र में बोला जाता है। असमिया को असम में, हिंदी को उत्तर भारत के अधिकांश भाग में, सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है उत्तर भारत के हिस्सों में। मलयालम केरल में, कहाँ? केरल में। कन्नड़ कर्नाटक में। पंजाबी पंजाब में और चंडीगढ़ में भी बोली जाती है, पंजाब और चंडीगढ़। तमिल तमिलनाडु और पंडिचेरी। बंगाली पश्चिम बंगाल में। कश्मीरी जम्मू कश्मीर में। संस्कृत के विषय में मैं आपको बता दूं कि ये स्पेशली केवल इसका बोलने वालों का अनुपात कितना था? 0.01%। तो कर्नाटक के एक गांव है, याद रखेंगे, कर्नाटक का एक गांव है मतूर।
कौन गांव है? मतूर। वहाँ के प्रत्येक घरे घर संस्कृत भाषा का ही प्रयोग होता है। प्रत्येक घर में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है, चाहे वो बच्चा हो, युवा हो या फिर बूढ़े हो, सब कोई संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करता है। इसलिए उस गांव को संस्कृत गांव के रूप में जाना जाता है। किस गांव को? मतूर को संस्कृत गांव के रूप में जाता है। प्रश्न आता है ऐसे कि कर्नाटक के किस गांव को संस्कृत भाषा के रूप में जाना जाता है? संस्कृत गांव के रूप में, तो याद रखिएगा मतूर। ठीक है। उर्दू। उर्दू उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर बोली जाती है। गुजराती गुजरात में, उड़िया उड़ीसा में, तेलुगु तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है। सिंधी। सिंधी भाषा को देखिए, सिंधी गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में बोली जाती है। कोंकणी गोवा और कर्नाटक के कुछ ही हिस्सों पर बोली जाती है। नेपाली सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सा में नेपाली बोली जाती है। मणिपुरी मणिपुर में, और मैथिली के विषय में आपको बता दूं कि ये बिहार का सबसे मधुर भाषा है। बिहार के चारों तरफ तो नहीं, लेकिन कुछ हिस्सों में बोली जाती है। बहुत ही प्यारा भाषा है। अगला नंबर है बोडो। ये बोडो असम और पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। संथाली ये बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, अर्थात संथाल जनजाति जहाँ निवास करती है वहाँ ये संथाली बोली जाती है। क्लियर। और डोगरी जो भाषा है वो जम्मू और हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। तो ये 22 भाषा जो आपको मैंने ट्रिक माध्यम से याद कराया, वो ट्रिक से याद हो ही गया होगा। किस भाषा को बोलने वाले लोग कितने प्रतिशत हैं वो भी मैंने बता दिया। किस भाषा को कब मान्यता मिली ये भी आप जान गए, और किन किन भाषाओं का प्रयोग भारत के किन किन स्थानों पर होता है ये भी मालूम चल गया आपको। तो निश्चित रूप से ये ट्रिक मेरे ख्याल से तो बहुत मज़ेदार था, और आप जो देखा आपको कैसा लगा, आपको मज़ेदार लगा कि नहीं लगा, तो निश्चित रूप से हमें कमेंट करके बताएंगे। और ये मेरा दावा है कि ये ट्रिक निश्चित रूप से ये 22 भाषाओं को याद करने में आपको बहुत सहयोग करेगा। आगे भी मैं इससे बेहतर ट्रिक लेकर आऊँगा जो आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। और ये मेरा दावा है कि ट्रिक के माध्यम से कठिन चीज़ों को मैं आपको आसानी से याद करा दूँगा। आपको चाहे जितना भी कठिन हो, याद नहीं हो रहा हो, याद करने में बहुत समय लगता हो, उन चीज़ों को आप कमेंट करके मेरे पास बताएंगे। मैं सरल और आसान ट्रिक के माध्यम से मैं हल करने का प्रयास करूँगा। ठीक है। तो हम अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।